लाइव स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं और आज हम लोग का परसेंटेज का सेकंड क्लास है। कैट एग्जामिनेशन जो आपका 2025 में होने वाला है उसका हम लोग बैच चला रहे हैं दोस्त। और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं विदाउट एनी कॉस्ट। और अर्थमेटिक एडवांस हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, हमारा ये टारगेट है। पहले देखिए, फर्स्ट जो लेक्चर मिलेगा आपको, जो जैसे कि हमने परसेंटेज का डाला है, वो कंप्लीट बेसिक मिलेगा। इसके बाद हम लोग धीरे 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 लेवल अप करते हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे, फिर एडवांस क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे, देन फिर एडवांस क्वेश्चन करेंगे, हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद देन लास्ट जो मिलेगा आपको, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। कैट के, जेट के, स्नैप के, मैट के, इनमेट के, जो भी पेपर है सारे के सारे हम लोग प्रीवियस ईयर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही मजा आने वाला है सेशन को, और आप लोग काफी इंजॉय करने वाले हैं। बस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। पेन और पेपर लेके बैठिएगा, तभी बेनिफिट होने वाला है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। अगर पेन पेपर लेके नहीं बैठना है तो फिर आपको कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, देन सॉल्यूशन लिखना है। उसके बाद एक अपना कंप्लीट नोट्स बना लीजिए दोस्त। उसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस दोनों लिखने हैं प्यारे बच्चों। उसमें आपको क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन दोनों लिखने हैं, ताकि रिवीजन के टाइम बहुत आपको बेनिफिट मिले। ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। कुछ कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सीखने को मिले, वो उसको नोट डाउन कर लेना, लिखिएगा तभी ध्यान रहेगा। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। तो आइए देर ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता दूं, पहला बेसिक हो गया। अगर अब तक आपने नहीं देखा तो जाइए बेसिक्स क्लास जो है वो देख लीजिए हमारा। इसके बाद क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देन इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा, देन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इफ फादर बॉट चॉकलेट टू हिज 4 kids, he gave 20% of the chocolate to the first kid, 38% to the second kid and 14% chocolate to the third kid। तो पहले को कितना दिया 20, दूसरे को कितना दिया 38, और इसको कितना, तीसरे को कितना दिया 14। तो तीनों को मिला के कितना दिया, तो सेकंड को ये दिया। तो आप बोलिएगा तीनों को मिला के दिया है 72। तीनों बच्चों को मिला के कितना दिया 72। तो रिमेनिंग कितना बचेगा हमारे पास, तो रिमेनिंग 28 बच जाएगा। रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग बच जाएगा 28%। 72% यहां पे दे दिया तीनों को, रिमेनिंग कितना बचा 28%। अब क्या बोला है, ही गेव 3/4 ऑफ द रिमेनिंग टू द फोर्थ किड। तो चौथे वाले को कितना दिया, चौथे वाले को दिया 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। रिमेनिंग इज 28%। 4 से कट गया 7, 7 इंटू 3 21%। चौथे बच्चे को दिया वो 21%, फोर्थ को मिला 21%, और इस 21% का वैल्यू दिया हुआ है रिमेनिंग 105। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा कितना 5, और 100% का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे आपको कितना 500। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर बी। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 500, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है। फिर से एक बार मैं बता दूं, फर्स्ट को दिया 20, सेकंड को दिया 38, थर्ड को दिया 14, तीनों को मिला के दिया 72, रिमेनिंग बचा 28। अब 3/4 ऑफ द रिमेनिंग कितना, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग इज 21। इसका वैल्यू दिया हुआ 105, तो एक का वैल्यू 5, 100% का वैल्यू 500, 21% का वैल्यू 105, 1% 5, 100% 105। Moving to our next question. Ravi gives 35% of the money he had to his wife। सबसे जरूरी है भाई, सबसे पहले वाइफ को दिया कितना 35%। इसके बाद बच्चों को कितना दिया 50% दिया। तो देखिए 35% दे दिया वाइफ को, 50% दे दिया बच्चों को, तो टोटल दिया कितना 85%। रिमेनिंग बचेगा कितना, तो बोलिएगा रिमेनिंग बचेगा 15%, और ये 15% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11250। तो 1% का वैल्यू निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा 750। क्या पूछा है अमाउंट, अमाउंट इज ऑलवेज 100%, कंप्लीट होगा 100%। 100% का वैल्यू 75 पे 30, 75,000, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको फिर से बता दूं, 3 कॉन्सेप्ट है दोस्त। परसेंटेज का फर्स्ट, देन सेकंड कॉन्सेप्ट इज ऑफ रेशियो का कॉन्सेप्ट, एंड थर्ड कॉन्सेप्ट एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। और इस 3 कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा अर्थमेटिक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। नॉट ए सिंगल फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड इन
एनी चैप्टर ऑफ द अर्थमेटिक। कोई भी सिंगल फॉर्मूला रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्त। चलिए थर्ड को देखते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहले इसको समझेंगे अच्छे से, डिटेल में हम लोग समझेंगे क्लियर करके कि क्या कह रहा है। पहले डायग्राम को हम लोग बना लेते हैं। देखिए एक इधर डायग्राम बनाया हमने, चलिए इन ए क्लास 25% ऑफ द स्टूडेंट पास इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। 25% जो है वो हिंदी और इंग्लिश में पास हुए हैं, तो इसको हमने दे दिया हिंदी और इसको हमने दे दिया इंग्लिश, और 25% तो यहाँ पे कितना हो गया 25%। किस में पास हुए? हिंदी और इंग्लिश में। 37.5% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। तो देखिए 37.5% जो हुए हैं वो दोनों में फेल हुए हैं, तो बाहर जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 37.5%। बाहर का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 37.5% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, वाइल 60% स्टूडेंट फेल इन हिंदी। देखिए ना 60% स्टूडेंट फेल इन हिंदी। हिंदी में कितने फेल हुए हैं 60%, तो कितना हो गया 60%, तो ये 25 है। कितना हो जाएगा 60% स्टूडेंट फेल इन हिंदी, तो पास कितने होंगे, तो आप बोलेगा 40%। जब फेल उतना हो गया तो पास कितना 40%, तो 25 ये है, ये कितना हो जाएगा पास होने के लिए 15%, तो ये हिंदी मिला के टोटल कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 40%, क्योंकि फेल हुए 60 तो पास 40। अब ये वाला वैल्यू हो गया 40 और ये वैल्यू हो गया 37.5, कितना हो जाएगा 77.5%, तो बचा हुआ वैल्यू कितना हो जाएगा 22.5%। ये किस में आ जाएगा इंग्लिश का पास में हो जाएगा 22.5%। ये हमने डायग्राम बनाया किसका पास का। बचा हुआ जो वैल्यू आएगा वो 22.5% हो जाएगा। अब कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट हु पास इन इंग्लिश एंड दोज हु पास इन हिंदी। हिंदी और इंग्लिश में पास होने वाले, तो देखिए ना ये तो दोनों में कॉमन है, सिर्फ हमें ये और ये लेना है। इनका डिफरेंस कितना, तो बोलेगा 7.5%। ऐड भी करिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7.5% का वैल्यू कितना है 15, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, और 100% का वैल्यू कितना, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। देखिए इनका डिफरेंस 7.5% और 7.5%, 20 नहीं होगा। देखिए 7.5% का वैल्यू, ये डेसिमल हटाएंगे 0, तो 2% का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 75, तो 1% का वैल्यू हो गया 2, और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा 200, 20 नहीं होगा 2 होगा। 7.5% का 15 2 टाइम्स है, तो 1% का 2, 100% का 200। ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये पास का डायग्राम बनाया है। अगर हम इसे फेल के डायग्राम से करना चाहते हैं, हम लोग फेल वाले डायग्राम से बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे। फेल का भी डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। कैसे करेंगे फेल के डायग्राम को, थोड़ा सा इसको यहाँ पे बनाते हैं, समझिएगा। ये डायग्राम हम लोग किसका लेते हैं, फेल का लेते हैं। चलिए फेल के डायग्राम से हम लोग इसको कैसे समझेंगे, ये हम डायग्राम लेंगे फेल। चलिए क्या कह रहा है 25% ऑफ द स्टूडेंट पास इन बोथ, तो जो बाहर वाली वैल्यू हो जाएगी वो कितने हो जाएगी 25%, एंड 37.5% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। तो ये वाला जो वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू ये कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 37.5%। ये जो बीच वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 37.5%। ये मिडिल वाला वैल्यू कितना होगा 37.5%। ठीक है 37.5%, एंड 60% फेल इन हिंदी। हिंदी में जो फेल होने वाले हैं ये वाला हिंदी और ये वाला इंग्लिश। 60% स्टूडेंट कितने में फेल इन हिंदी। ठीक है अब देखिए ये वाला कैसे निकालेंगे। ये टोटल वैल्यू हो गया 60 और ये हो गया 25, 85 हो गया। तो सिर्फ हिंदी वाला इंग्लिश वाला सिर्फ हुआ, ये कितना हो गया 15%। सिर्फ ये कितना हो गया
15%, और ये 37 गया, ये कितना हो गया 22.5%, 22.5%। क्लियर है? अब कह रहा है यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट हु पास इन इंग्लिश एंड दोज हु पास इन हिंदी। तो देखिए ना, हिंदी में फेल मतलब अंग्रेजी में पास, हिंदी में फेल मतलब इंग्लिश में पास, तो ये वैल्यू आ जाएगा कौन सा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 22.5, और इंग्लिश में फेल मतलब हिंदी में पास, वैल्यू कितना आ जाएगा 15%। तो वही बात है, यहां से फिर से डिफरेंस जो इनका लेंगे, इनका दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे आप डिफरेंस बोलिएगा फिर से 7.5%, और 7.5% का वैल्यू कितना दिया 15, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और टोटल बच्चे कितना 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा। ये वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है परसेंटेज का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये परसेंटेज का। आपको फिर से एक बार पॉज करके देखना है। पास के डायग्राम और फेल डायग्राम हमने दोनों से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा दिया। जैसे अच्छा लगे वैसे करना है, ये बात सही है, लेकिन जिससे हमारा टाइम बचे उससे करिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। सीख के दोनों जाना है, एक चीज नहीं सीखना है, सब कुछ सीख के रखना है। एग्जाम में जैसे हमारा टाइम बचे उस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। चलिए, अब ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कंप्लीट बेसिक क्वेश्चन है। पहले इसको बेसिक से करते हैं, उसके बाद मैं सारे तरीके बताऊंगा, रेशियो, एलिगेशन सब कुछ लगेगा इसमें, और सब कुछ मैं बताऊंगा। सबसे फर्स्ट जो मेथड हम लोग लेते हैं वो लेते हैं बेसिक, कंप्लीट बेसिक सॉल्यूशन, इसका मेथड बेसिक। क्या कह रहा है, ए मिक्सचर कंटेंट 20% वाटर इन मिल्क, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिल्क ऑफ 120 ml, to the sorry mixture of 120 ml so that the water percentage goes up to 50%। अब देखिए ना, ये मिक्सचर है 120 ml का, 120 ml का मिक्सचर है जिसमें 20% वाटर है, इसमें मिल्क भी है और वाटर भी है। वाटर कितना है 20%, तो इसका 20% 12 दूना 24, तो ये कितना हो जाएगा 96 ml मिल्क हो जाएगा, और 24 ml क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, तो 24 वाटर है, इसमें वाटर कितना ऐड कर देंगे x, 24 वाटर है इसमें x ml वाटर ऐड कर देंगे, तो वाटर का परसेंटेज कितना हो जाएगा 50%, अपॉन टोटल, टोटल कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 120 था, इसमें भी x ऐड कर दिए, तो ये 50% मतलब आधा में हो जाएगा। 50% का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो वाटर जो हो जाएगा वो 1/2, टोटल अगर 2 है तो वाटर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है? यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 इंटू 2 48 प्लस का 2x इज इक्वल टू 120 प्लस का x, ये x इधर गया तो x, और 120 माइनस का 48, यहां से 120 माइनस का 48 72 ml हो जाएगा, 120 माइनस 48, x का वैल्यू कितना आ गया 72 ml, तो वाटर कितना ऐड होगा, तो आप लोग बोलेगा ऑप्शन नंबर बी 72 ml। इसको बेसिक को दूसरा बेसिक भी कर सकते थे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और हम लोग कर सकते थे। कैसे, देखिए ना, वाटर का परसेंटेज 50 हुआ तो मिल्क का भी कितना होगा, मिल्क का भी 50 होगा, तो मिल्क भी कितना होगा हाफ ही रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हाफ हाफ को हम लोग कर सकते थे। कैसे, 96 मिल्क था, इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ, मिल्क कितना था हमारे पास 96 था, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किए, और टोटल वैल्यू कितना था, तो टोटल 120 में से x वाटर ऐड किए, तो मिल्क भी कितना हो गया 1/2 हो गया, तो 96 इज इक्वल टू 120 प्लस का x, 96 इंटू 2, ये हो गया ना, तो 192 हो गया, और इसमें से 120 माइनस कर देंगे तो 72, तो x का वैल्यू कितना हो गया 72 ml। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये कंप्लीट बेसिक था, कुछ नहीं था, मिल्क 50 हुआ तो वाटर भी 50 है। ये x पे इस क्वेश्चन को हमने किया है। चलिए, दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग, रेशियो का टेक्निक देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग रेशियो अप्लाई करते हैं, और किस तरीके से रेशियो करेंगे ये भी हम लोग देखते हैं। बहुत सिंपल है, दो मेथड हो गया हमारा बेसिक का, एक हमने मिल्क से किया और एक हमने वाटर से किया। अब इसमें हम लोग बेसिक तरीका, बेसिक टेक्निक लगाते हैं, मेथड नंबर 3 विथ रेशियो सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, रेशियो सॉल्यूशन हम लोग इसमें लगाते हैं। रेशियो सॉल्यूशन क्या कहता है इसमें, कि मिक्सचर कंटेंट 20% वाटर, तो मिल्क और वाटर 20% वाटर हो गया, तो मिल्क कितना हो गया 80%। आप लोग
मिल्क वाटर का रेशियो सीधा देखते ही लिखिएगा कितना 4:1 और बाद में 50-50% हो जा रहा है, मतलब बराबर हो जा रहा है, मिल्क बराबर वाटर। फाइनल जो सॉल्यूशन हो रहा है, फाइनल में मिल्क बराबर वाटर और मिल्क ऐड नहीं हो रहा है, वाटर को ऐड कर रहे हैं। तो शुरू में अगर 4 लीटर मिल्क मिल्क था तो बाद में मिल्क भी 4 ही रहेगा, मिल्क में कोई चेंजेस नहीं होगा। क्या इस बात से आप लोग सहमत है? क्योंकि ऐड किया जा रहा है वाटर को, मिल्क ऐड नहीं हो रहा, वाटर शुड बी एडेड। मतलब मिल्क कितना ऐड होगा? मिल्क 0 ml ऐड होगा। कितना ऐड होगा? 0 ml। तो मिल्क 4 लीटर था तो 4 ही रहेगा, तो वाटर भी 4 होगा क्योंकि 50% चाहिए, मिल्क और वाटर बराबर। तो फाइनल रेशियो ये हो जाएगा हमारे पास 4:4। क्लियर है? होगा 1:1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:4 होगा, क्योंकि 4 होगा। तो 1 से 4 वाटर कितना ऐड हुआ? तो 3 यूनिट वाटर ऐड हुआ। 1 से 4 में 3 यूनिट वाटर ऐड हुआ। शुरू में कुछ वैल्यू हमारे पास गिवन है, 4 और 1 5, 4 और प्लस 1 5, टोटल कितना हो गया? 5 यूनिट हो गया। 5 यूनिट का वैल्यू जो है वो गिवन है कितना? 120 ml। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 24 ml और ऐड कितना हुआ? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का वैल्यू 24 इंटू 3 72 ml। एडिशन कितना हुआ है? तो 72 ml वाटर ऐड हुआ है, क्योंकि रेशियो 4:1 से 4:4 हो गया है। तो वाटर 1 यूनिट से 4 यूनिट मतलब 3 यूनिट का एडिशन हुआ है। ये रेशियो सॉल्यूशन उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए एलिगेशन कैसे लगाएंगे, ये चीज को हम लोग समझते हैं, जब डिटेल करेंगे तब हम जानेंगे कि क्यों ऐसा करते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे कि एलिगेशन जो है वो लगेगा कैसे, किस तरीके से इस क्वेश्चन में एलिगेशन को हम लोग लगाएंगे। धीरे धीरे एलिगेशन सीखते रहेंगे। एलिगेशन कुछ नहीं, एलिगेशन इज ए टेक्निक विच रिड्यूसेज आवर कैलकुलेशन, जो हमारे कैलकुलेशन को क्या करता है? रिड्यूस करता है, वही हो जाएगा हमारा एलिगेशन। मेथड नंबर 4 एलिगेशन। तो मेथड नंबर 5 भी लगाएंगे क्या? एलिगेशन। दोनों टेक्निक एलिगेशन का लगाएंगे। ये हम लोग एलिगेशन वाटर से लगाते हैं और ये हम लोग एलिगेशन लगाएंगे मिल्क से। तो देखिए ना, इनिशियल कुछ होगा और कुछ एडेड होगा तो कुछ फाइनल बनेगा। इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। और इनिशियल एडेड का रेशियो मिल जाता है हमारे पास। तो देखिए ना, वाटर इनिशियल कितना था? तो इनिशियल वाटर आप बोलिएगा 20% था। इनिशियल वाटर इज 20% और फाइनल वाटर इज 50%। फाइनल वाटर इज 50%। वाटर कितना ऐड हुआ है? हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? तो टोटल 100% वाटर ऐड हुआ है, पूरा का पूरा 100% वाटर ऐड हुआ है। फिर से समझते हैं, मिल्क में अगर बात करते हैं तो 20 वाटर है तो मिल्क कितना होता? 80%। और मिल्क बाद में भी 50 हो गया और मिल्क कितना ऐड हुआ? 0%। अब समझिए ना, वाटर ही ऐड हुआ। अगर 10 लीटर सॉल्यूशन ऐड हुआ है तो 10 का 10 वाटर ही ऐड हुआ है, मिल्क उसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ। तो कंप्लीट 100% वाटर एडिशन हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा 72 का 72 वाटर ही ऐड हुआ है। ये जो हमारा आया था ये कंप्लीट वाटर ऐड हुआ है, मतलब पूरा वाटर ऐड हुआ, 100% वाटर ऐड हुआ है। तो मिल्क कितना? 0%। अब कुछ नहीं करना रहता है, इसमें डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। 20 और 50 का डिफरेंस कितना हो गया? 30%। और 50 और 0 का डिफरेंस हो गया 50%। ये हमारा रेशियो दे दिया 5:3। सेम इसमें भी 50 और 30%। ये रेशियो हो गया कितना? 5:3। इनिशियल और एडेड। ये मिल्क वाटर का रेशियो नहीं आएगा, टोटल का रेशियो आता है। किसका रेशियो आता है? टोटल का रेशियो आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू था वो कितना था? इनिशियल वैल्यू 120 था। तो 5 में था 120 ml, तो 3 में कितना ऐड होगा? 5 में 120, 24 टाइम्स है, तो ये भी 24 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 72 ml। यहां से भी रेशियो यही आएगा। ये जो रेशियो आएगा, रेशियो किसका आएगा? टोटल का आएगा, मिल्क वाटर का रेशियो नहीं आएगा। यहाँ पे 5 यूनिट का वैल्यू 120 ml, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 72 ml। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए एक टेक्निक है, जो टेक्निक हर एक चैप्टर में लगता जाएगा, अर्थमेटिक के सारे चैप्टर में लगेगा, जिस टेक्निक को बोलते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी। टेक्निक का नाम है कांस्टेंट क्वांटिटी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको कुछ नया चीज है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। बहुत ध्यान से सीखिएगा। इस टेक्निक को बोलते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है?
कितना हो जाएगा मेथड नंबर, पहले 2 हमने किया था, 3 4 5 और ये मेथड नंबर 6। ये कब लगेगा, कांस्टेंट क्वांटिटी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में लगेगा। तो देखिए ना, कांस्टेंट क्या है ये पकड़िए, तो वाटर ऐड हो रहा है तो मिल्क कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे पता चला हमें मिल्क कांस्टेंट है, क्योंकि इनिशियल मिल्क बराबर फाइनल मिल्क, शुरू में जो मिल्क है बाद में भी वही मिल्क हो जाएगा, शुरू का मिल्क बाद का मिल्क बराबर है। तो 20% वाटर है तो इनिशियल टोटल सॉल्यूशन का 80% मिल्क हो जाएगा, इनिशियल टोटल सॉल्यूशन का मिल्क हो जाएगा 80%, तो फाइनल टोटल सॉल्यूशन का मिल्क हो गया 50%। और ये दोनों बराबर, ये क्वांटिटी ऑफ मिल्क हो गया, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इनिशियल एंड दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क फाइनल, दोनों बराबर हो गया, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से इनिशियल टोटल बाय फाइनल टोटल का रेशियो आ गया 5/8, वही रेशियो आया था जो एलिगेशन में आया था। 5 था 8 हो गया, तो कितना ऐड हुआ, तो बोलिएगा 3 यूनिट ऐड हुआ। 5 में कितना था, तो 120 ml था, तो एक में 24 और 3 में कितना ऐड होगा, 72 ml ऐड जो हुआ, ये तो वाटर ही हुआ 3 यूनिट, 72 ml, ऑप्शन नंबर डी। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 80% इनिशियल टोटल का मिल्क था, 50% फाइनल टोटल का मिल्क हुआ, तो इनिशियल टोटल फाइनल टोटल का रेशियो 5:8। 5 यूनिट था, 8 यूनिट हो गया, 3 यूनिट ऐड हुआ, 5 में 120, 3 में 72। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कह रहे हैं, the wheat sold by a grocer contain 10% low quality wheat। लो क्वालिटी वीट कितना है, 10% है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड क्वालिटी वीट शुड बी एडेड टू 150 केजी ऑफ वीट। वीट हमारे पास कितना है, 150 केजी है, सो डेट द परसेंटेज ऑफ लो क्वालिटी कम हो जाए, परसेंटेज लो क्वालिटी का कम हो जाए। तो देखिए ना, 150 में लो कितना था हमारे पास, 10%, 10% मतलब 15 केजी, तो गुड कितना था, आप बताइए गुड कितना होगा, 135 केजी, कितना था, 135 केजी। अब क्या बोला, व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड, गुड को ही ऐड करना है, गुड को ऐड करना है, तो x केजी ऐड कर देंगे, तो गुड कितना हो जाएगा, 135 प्लस का x केजी। बेसिक समझते हैं पहले इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले बेसिक समझते हैं, ठीक है। तो 135 केजी था, इसमें x केजी ऐड हो गया, तो 135 प्लस का x केजी हो गया, क्या गुड क्वांटिटी। तो लो क्वालिटी जो हो गया उसका परसेंटेज कितना हो गया, 5%, लो क्वालिटी का परसेंटेज 5%। तो लो अपॉन टोटल कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 5/100, कितना हो जाएगा 5/100, ये कट गया 1/20। तो लो तो कितना रहा, 15 ही रहा, इसमें तो कुछ भी एडिशन नहीं हुआ, लेकिन टोटल कितना हो गया था, 150 प्लस का x, कैसे 150 था, इसमें भी x ऐड हो गया, टोटल ये हो गया, तो ये कितना हो गया 1/20। तो 15 इंटू 2 300 इज इक्वल टू 150 प्लस एक्स, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 150 केजी। तो कितना ऐड करेंगे गुड क्वांटिटी, 150 केजी, 150 केजी मतलब ऑप्शन नंबर ए। ये कंप्लीट बेसिक सॉल्यूशन था, ये आप लोग समझ गए होंगे। एलिगेशन लगाते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो परसेंटेज को रेशियो में बदलना, रेशियो को सॉल्व करना, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपका टाइम टेकन होगा। रेशियो में बदल के तो कर लेंगे 10% और ये परसेंटेज, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा जिसमें दिया है उसी में सॉल्व करना। अगर रेशियो में दिया है रेशियो में सॉल्व कीजिए, परसेंटेज में दिया परसेंटेज में सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, टाइम बचेगा। देखिए ना, अगर इसको रेशियो में बदलिएगा तो लो और गुड, तो ये 10 है और ये 90 होगा, कितना होगा 10% और 90%, तो 1:9। अब बाद में ये 5 हो गया, तो ये 5 होगा तो ये कितना होगा 95 होगा, तो 1 रेशियो कितना 19, तो 1:19। लो तो सेम रहेगा, तो गुड कितना ऐड हुआ, तो बोलिएगा 10 यूनिट, शुरू में कितना था 10 ही था, तो शुरू का 10 का वैल्यू कितना है 150 केजी, और ये जो 10 ऐड हुआ इसमें भी कितना हो जाएगा 150 केजी। तो दोनों का आंसर क्या हो गया सेम, ये मेथड नंबर 2। एलिगेशन लगा देते हैं इसमें, एलिगेशन लगाएंगे लो से और एलिगेशन लगाएंगे किससे, गुड से, लो से लगाएंगे और गुड से। तो पहले लिखते हैं इनिशियल और एडेड, इनिशियल एडेड मिलके क्या बनेगा फाइनल, सेम इसमें भी इनिशियल और एडेड, इनिशियल एडेड मिलके क्या बनेगा फाइनल बनेगा। तो मुझे बताइए, आप खुद बताइए, इनिशियल कितना था यहाँ पे, लो कितना था 10%,
और बाद में कितना हो गया 5%। कितना ऐड किए, तो लो तो ऐड ही नहीं हुआ, हाई ऐड हुआ है, तो रेशियो कितना हो गया 5:5, मतलब 1:1। 1 में इनिशियल कितना था, तो 150 केजी, तो 1 में ऐड भी कितना हुआ, तो ये भी 150 केजी एडिशन, ऑप्शन नंबर ए। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे गुड कितना होगा, तो ये 10 है, लो 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 90, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 95, और पूरा का पूरा 100% गुड ही ऐड हुआ, लो ऐड हुआ नहीं है, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5, रेशियो कितना हो गया 1:1। वही 1 में कितना 150 केजी, तो ये भी 1 में कितना 150 केजी। अब ये जो रेशियो आएगा ना, ये गुड और लो का नहीं आएगा, कंप्लीट टोटल का रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा, टोटल का रेशियो आएगा। अब मैंने आपको बताया कांस्टेंट क्वांटिटी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मेथड नंबर 5 हम लोग इसमें लगाएंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या कांस्टेंट है, तो बोलिएगा लो कांस्टेंट है, 10% ऑफ इनिशियल टोटल बराबर लो क्वालिटी, 5% ऑफ फाइनल टोटल बराबर लो क्वालिटी, और सेम है लो क्वालिटी, क्योंकि एडिशन जो हो रहा है वो गुड क्वालिटी का हो रहा है। तो इनिशियल टोटल बाय फाइनल टोटल का वैल्यू कितना होगा, 5/10, 1/2, एक था 2 हो गया, तो कितना ऐड हुआ 1 यूनिट, एक में कितना था 150 केजी, तो इस एक में जो एडिशन हुआ, एडेड में कितना, एडेड एक एडेड हुआ, तो ये एडेड में भी कितना 150 केजी, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा रेशियो का कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा एलिगेशन भी मैं आपको क्वेश्चन में समझाया हूं, और परसेंटेज हमने किया। आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा सा गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। नेक्स्ट सेशन में कुछ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को आप लोग शेयर करें, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अच्छा लग रहा है तो स्टार्टिंग के जो हम लोग 15-20 क्वेश्चन लेंगे वो कंप्लीट एकदम बेसिक क्वेश्चन लेंगे, जो आप बोल सकते हैं लो क्वालिटी क्वेश्चन है, लेकिन वो आपके बेसिक्स को अच्छा करेगा। उसके बाद जो हम लोग ना कुछ अच्छे अच्छे हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे, जो आपके कैट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपको बेसिक को बनाएगा। इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वो आपके कैट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब स्नैप वगैरह में क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल।